1 लाख रुपया किसको दिया? 1 लाख रुपया कौन बनवा के दे रहा है? कमेटी वाला दफ्तर है, कॉर्पोरेशन का दफ्तर। आप भी रेडी ले लेते? रेडी पैसे आएंगे तो बनवाऊंगा लाख रुपए की रेडी। जब तंग कर दे आगे पीछे हो जाए तो रेडिया मिल रही, आपको नहीं मिली? जिनको पैसे होंगे उन्हें मिलेगी ना। कितने पैसे? 1 लाख रुपया। किसको देने हैं? ये काफी समय ले रहे हैं। मैं 3-4 मरतबा पकड़ा गया हूँ। किसने पकड़ा? ये पैरा फोर्स वाले ने। रेडिया में मिल गया, मरियम नवाज ने दिया, रसीद तो नहीं मिला। उसने बोला है कि आप रेडी ले जाओ, हाँ। कोई भी तंग नहीं करेगा। अब तो तंग नहीं करते, इंशाल्लाह बाद में रसीद मिलेगी। आपकी मेहरबानी होगी, सारी बातें ना वो यही खुद ले जाएंगे। वो इनका रेडी रोडी सब फिर वो LDA है ना, हाँ पीर डाबर पिया के पास, वहाँ उनकी डन का मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ मैं। इस मार्केट का, ये इलीगल मार्केट का, इलीगल जगह पे प्रेसिडेंट कैसे आ गया? मेडिसिन मार्केट का प्रेसिडेंट। अच्छा, मेडिसिन मार्केट के। मेडिसिन मार्केट, इसका लंडे का भी साथ पहले होल्ड ले लिया, ठीक हो गया। ओ वाओ, एक मार्केट के साथ सरकारी जगह का होल्ड चल रहा है। ठीक है। टाउन हॉल वाले 1,30,000 रुपया सरकारी रेट है। क्या इसका लीगल डॉक्यूमेंट है? मैंने नहीं ली रेडी। आपने रेडी भी पैसे ही नहीं है तो मैं कहाँ से लूँ? कोई कहता 60,000 दे, कोई कहता 70,000 रुपए दे, कोई कहता 75,000 दे। यानी पैसों की बात आ गई ना। टाउन हॉल में गए हैं, वो कहते हैं 1,35,000 की रेडी। पीछे लोग बता रहे हैं 1,20,000 भी 1,30,000। हाँ दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माजरत में आऊँ का मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है लाहौर के सबसे बड़े न्यू हॉस्पिटल के बाहर। ये एरिया कई मरतबा इंक्रोचमेंट से क्लियर कराया गया। कभी ट्रैफिक पुलिस क्लियर कराती रही, तो कभी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन क्लियर कराती रही, कभी पीरा का क़याम अमल में लाया गया। एक ऐसी फोर्स बनाई गई जो इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके अपने पुलिस स्टेशन बनाए गए। कहा गया कि ये एरियाज क्लियर करवाएगी और जहाँ पे तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म करवाया जाएगा। इसी दौरान एक नया मॉडल भी सामने आता है। वो मॉडल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का रेडी बाज़ार मॉडल सामने बनता है और कहा जाता है कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रेडियाँ दी जाएंगी ताकि उनका मुस्तकबिल जो है, उनका कारोबार जो है वो मुतासर ना हो। लेकिन न्यू हॉस्पिटल के बाहर कहानी कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पे रेडियाँ तो लग गई हैं, लेकिन ये रेडियाँ सरकार ने मुफ्त नहीं दी। कहानी क्या है ये आज जानेंगे इस प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। एक तो आप यहाँ से शुरू हुए, ये आपको रेडियाँ मुख्तलिफ किस्म की नज़र आएंगी। दीवारों पे इंक्रोचमेंट अभी भी जारी है। पहले ज़रा ये रेडी वाले भाई से हम बात कर लें, पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है मेरे भाई? साजिद। साजिद भाई, ये रेडी कहाँ से मिली आपको? गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट की तरफ। कितने पैसे दिए? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया किसको दिया? 1 लाख रुपया जो ये बनवा के दे रहे हैं। कौन बनवा के दे रहा है? मान लो कमेटी वाला दफ्तर है, क्या कहते हैं उसके? टाउन कॉर्पोरेशन का दफ्तर, टाउन हॉल। उनको जाके जमा कराया आपने? उधर से मिल रहा है। उधर से मिल रहा है। 1 लाख रुपया दे रहे हैं और अब तंग तो कोई नहीं कर रहा? कोई पीरा नहीं, किसी ने तंग तो नहीं किया? 1 लाख रुपया दिया आपने। तो यार सरकार तो मुफ्त रेडी देती है। पता नहीं, हमें तो नहीं मिली। आपको नहीं मिली? आपसे लाख रुपया लिया गया लाख रुपया और कहा कि फिर यहाँ पे लगा लो। पहले से लगा रहे थे। पहले लगा रहे थे, वो तो तंग करते होंगे ना, उठा के ले गए कभी। अब लाख रुपया जमा करा दिया है, रेडी नहीं मिल गई है और अब कह रहे हैं मज़े से बैठो। ऐसे ही है? पहले पुराना 15-20 साल से लगा। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये भाई ने टाउन हॉल में जाके दफ्तर में 1 लाख रुपया जमा कराया और उसके बाद इनको यहाँ पे रेडी लगाई गई। ये रेडी किसकी है जी? आपकी है? नमाज पढ़ने गया, नमाज पढ़। आप क्या करते हैं? मैं आगे काम करता हूँ। दीवार पे या रेडी पे? अभी तो आ रही है। तो आप भी रेडी ले लेते भाई? ये आप भी रेडी ले लेते? रेडी पैसे आएंगे तो बनवाऊंगा लाख रुपए की रेडी। लाख रुपए की रेडी है? किस पे लेना लाख रुपया? ये कौन लेता है लाख रुपया? वो जो बनाते हैं, कौन बनाता है? रोवे वाले। वो लाख रुपया लेते हैं। तो सरकार तो मुफ्त देती है रेडी। ये सरकार नहीं दे रही, उन्होंने तो बोला है ऐसे ही बनवा के लगाएं आप, खुद ही लगा लें, हाँ। हमें कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे लोग तो टाउन हॉल में पैसे जमा करा कर आए हैं। नहीं, टाउन में नहीं दिए पैसे। आपने तो दिए ही नहीं। हाँ। आपके पास तो है भी नहीं। आप क्या करते हैं भाई? मेरे पेंचरों का काम है जी, मोटरसाइकिल पेंचरों का, मोटरसाइकिल का। आपका भी यहीं कहीं काम है? ये साथ ही है। इधर किधर? ये पेंचर लगा। आप भी सड़क इधर बैठे हैं फुटपाथ पे, तो आपको तो तंग करते होंगे। फिलहाल 30 साल मुझे इधर ही हो गए, थोड़ा सा हमारा सामान होता है। हाँ, तंग नहीं करते? बस जब तंग करते आगे पीछे हो जाते हैं। क्या कहते हैं?
फिलहाल कुछ भी नहीं करते, उठा लो सामान यहाँ से। कितने अरसे से यहाँ बैठे ये हैं? मुझे 30 साल इधर हो गए। सच बोलेंगे आप? मैं बचपन में इधर ही हूँ। नहीं, वैसे- ये सारी हमारी रहायश है अंदर। एक बात बताएं, सच बोलेंगे? सच ही बोल रहा सच बताएंगे मुझे, ये जो रेडियाँ लगी यहाँ पे कैसे लग गई? फिलहाल मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं, ना ठीक है, मैंने नहीं। ना मैंने पूछा उन लोगों से ये क्या दिया नहीं, मैंने ली नहीं रेडी, ना मैंने मालूमात की इन लोगों लेकिन से। पता तो होता है। बस यही कह रहे हैं पैसे दे रहे हैं ये लोग। लाख रुपया हाँ, पर मुझे नहीं ये पता कितने दिए कितने नहीं, पैसे दे रहे हैं। हाँ जी और रेडियाँ लग रही हैं। जी। चले, बहुत शुक्रिया। ये मासूम भाई ये बता रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं और रेडियाँ लग रही है। ये अभी इंक्रोचमेंट आपको ये पूरी दीवार पे भी नज़र आएगी। ये दीवार पे अभी तक इंक्रोचमेंट मौजूद है, इसको ख़त्म नहीं किया गया। वाज़ेह है कि कॉरपोरेशन मौजूद है, पीरा का क़याम अमल में आ चुका है, उसके बावजूद ये आपको थ्रू आउट इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पे नज़र आएगी। इसी मतलब हमने पीरा के साथ प्रोग्राम किया था और वो शालामार टाउन था, वहाँ पे उनकी टीम ने हमारे साथ प्रोग्राम किया और ये सारी जो दीवारों पे भी लगी थी इंक्रोचमेंट वो भी ख़त्म करवाई। ये आपका है भाई? कैसे हैं आप? बस तंगी है ये लोग। क्यों? यहाँ तो रेडियम मिल रही, आपको नहीं मिली? वो जिनको पैसे होंगे उन्हें मिलेगी ना। हाँ, कितने पैसे? 1 लाख रुपया। किसको देना है? ये कॉर्पोरेशन में ले रहे हैं। कॉर्पोरेशन वाले। 650 तो आपके पास लाख रुपया नहीं था? नहीं वो क्यों? काम नहीं चलता? नहीं वसाइल नहीं ना इतने। तो आपको तंग नहीं करते आगे फिर? नहीं करते, मैं 3-4 मरतबा पकड़ा गया हूँ। किसने पकड़ा? ये पैरा फोर्स वालों ने। पेरा फोर्स ने क्या कहा? बस ये ना लगाओ। तो हमें अब तो यहाँ पे रेडी बाजार लग गया पूरा। ये 2-4 दिन के बाद ही साफ हो जाएगा। अंदर रिपोर्ट हो गई है, डॉक्टर ने रिपोर्ट कर दी है। कर दी है? उन्होंने कहा यार ये बहुत गलत हो रहा है जो हो रहा है। अस्पताल के बाहर तो नहीं होना चाहिए ना? ज़्यादा रश हो गया है। हाँ, रेडियो से ज़्यादा रश हो गया। ज़्यादा रश हो गया है, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। कॉर्पोरेशन वाले आपसे भी कहा था लाख रुपया दे दो, नहीं मैं गया ही नहीं। वरना जिसका दिल करे वो कॉर्पोरेशन के दफ्तर जाए। बाद नहीं, पहले फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, ठीक फॉर्म है। के बाद में फिर वो लेना देना होता है। वो कॉर्पोरेशन में हो रहा है ये सब। कॉर्पोरेशन के दफ्तर में 1 लाख रुपया जाके जमा कराएं, फॉर्म जमा कराएं और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी रेडी लगा लें। अभी आप ये देखें कि ये एक और रेडी यहाँ पे लगी हुई है और ये इसके इर्द गिर्द आप यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो आप देख सकते हैं। आए जी इस भाई से बात करते हैं। क्या हाल है? खैरियत से हो? क्या नाम है? मेरा नाम जाहिद। हाँ जाहिद। जाहिद भाई सच बोलोगे? अच्छा, सच्ची बात है? वादा? ये रेडी कहाँ से मिली? ये मैंने खुद ही बनवाया, कितने का? 1 लाख रुपए का। किसको दिया था? पता नहीं, मैंने चाचू ने दिया, मुझे क्या पता। चाचू ने दे दिया चाची को दे और फिर रेडी आ गई। फिर रेडी आ गया। लाख रुपया 1 लाख रुपए का। पहले यहाँ दीवार पे लगाते थे, अब रेडी लगा लिया। अब कोई तंग तो नहीं करता? नहीं, तंग तो अभी नहीं करते, कोई नहीं करता। नहीं। अब कह रहे हैं आराम से लगाओ। आराम से लगा रहे हैं। ठीक है, जिसने भी लाख रुपया दिया जी, ये लाख रुपया का रेडी और यहाँ पे इसको इस 1 लाख रुपए की रेडी को लीगलाइज कर दिया गया है जी। यहाँ पे 1 लाख रुपया दें और ये पीछे दीवार भी आप इस्तेमाल करें और उसके बाद आप ये रेडियाँ भी इस्तेमाल करें और ये सब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से यहाँ पे काम करें, क्योंकि कॉर्पोरेशन ने इसको लीगलाइज कर दिया है। यहाँ पे ये आप देखें जो असल दास्तान है दुनिया में किसी जगह पे भी ये मनाजर आपको देखने को नहीं मिलते कि ये लाहौर का हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल और न्यू हॉस्पिटल के बाहर आपको लगी हुई रेडियाँ नज़र आती हैं। ये रास्ता है जो इमरजेंसी को आपको ले जाता है और आपको इमरजेंसी में जाना है तो इसी रास्ते से गुजर के जाना है। इसके आगे भी इमरजेंसी का गेट है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे गेट के दाएं जानिब, गेट के बाएं जानिब आपको रेडियाँ जो है वो नज़र आती हैं और ये रेडियाँ लीगलाइज कर दी गई हैं 1 लाख रुपया लेके। जबकि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मौक़िफ़ है वो ये है कि वो बग़ैर किसी पैसों के रेडी देती है, लेकिन यहाँ पे अब सरकार रेडी दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है आपका काम? ठीक जा रहा है। ये रेडी लगा ली आपने? गवर्नमेंट ने लगा। हाँ, गवर्नमेंट ने लगा दिया। कितना पैसा लिया? सच बोले। सच पता हाँ? हम मुलाजम है, समझ के है किसी के डेढ़ की। आप मुलाजम है? मालिक किधर है? मालिक नमाज पढ़ने का। नमाज पढ़ने गया तो सरकार को पैसे दे के उसने लीगल करा ली? पैसा नहीं दिया। पता ही नहीं आपको? पता नहीं है भाई। नहीं पता? वो कह रहे जी मैं तो मुलाजिम हूँ, मुझे नहीं पता। कैसे हो भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी रेडी है? नहीं।
किसकी है? पता नहीं किसकी है। पता ही नहीं। ये भी आपकी है? ये नमाज पढ़ने की है। ये नमाज पढ़ने का है। ये मुनाज़र आप देखें यहाँ पे। कैसे हो भाई? ठीक हो? खैरियत से हो? रेडी मिल गई? ₹1,00,000 दिया? पता भाई, मुझे नहीं पता। किसको पता? नया है तो यहाँ पे काम करते हो? मालिक कौन है? मालिक कौन है? ये आगे, हाँ, इधर आगे। आगे है, यानी यहाँ पे ये एक पूरा प्रॉपर कारोबार है। क्या हाल है? खैरियत से है? ठीक है। आपकी अपनी रेडी है? नहीं यार, दुकान वाले की अंदर मार्केट में। और आप काम करते हैं? काम माल कितनी तनख्वाह मिलती है? 1000-1500 है और क्या दिहाड़ी मिलती है। तो ये रेडियाँ कहाँ से लग गई? पता नहीं यार, गवर्नमेंट ने लगवाई है कुछ। गवर्नमेंट ने लगवाई है। ₹16 लाख दिया? नहीं, पैसों का नहीं पता यार। नहीं पता। आप तो मजदूर हो, आपको क्या बताओ? मालिक ने दिया होगा। हाँ, मालिक ने पता नहीं दिया नहीं दिया वाला ये। नहीं दिया तो है, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिया, दिया तो है। लेकिन सच बोलना चाहिए। मगरिब का टाइम है, अजानों का वक्त है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। अगर पता तो बता दो सच। यार नहीं पता ना भाई, पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इनको पता नहीं जी, ये मुलाजिम है। लेकिन अब आप ये मनाजर दिखाएं ज़रा, इस रोड के मनाजर दिखाएं कि आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ये तो अभी छुट्टी का टाइम नहीं, जब छुट्टी का टाइम होता है यहाँ पे रश चढ़ता है, तो तब लोगों को पता लगता है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। आए और लोगों से जानते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? ये आपकी रेडी है? रेडी कैसे मिल गई आपको? रेडी हमें मिल गया, मरियम नवाज ने दिया। मरियम नवाज ने कितने पैसे लिए? 1 लाख रुपये। ₹1,00,000 मरियम नवाज ने 1 लाख लेके, ये तो बहुत ज़्यादा नहीं 1 लाख? बस हुकूमत ने दे दिया, वैसे तो नहीं छोड़ते। हाँ, आप कोई तंग तो नहीं करता? नहीं, कोई भी नहीं। तो पैसे कहाँ जमा कराए थे? वहाँ जो ये टाउन के दफ्तर में, कॉरपोरेशन के दफ्तर में, वहाँ गए थे, फॉर्म भरा था, कोई रसीद मिला? रसीद तो नहीं मिला। कुछ 1 लाख दे दिया और रसीद नहीं लिया? रसीद बाद में मिलेगा। क्या कहते थे? रसीद जब उसने बोला है कि आप रेडी ले जाओ, हाँ, कोई भी तंग नहीं करेगा। अब तो तंग नहीं करते, इंशाल्लाह बाद में रसीद भी मिलेगा। यार रसीद तो होना चाहिए ना। अगर तंग करना शुरू हो गया तो क्या कहोगे? कोई नहीं, मानेगा? तंग नहीं करते है? बंदा याद है जिसको पैसे दिए थे? उसकी शक्ल याद है? अब वो हमारा जो बड़ा भाई है उसने लाया था, हमें तो पता भी नहीं है, उसको पता होगा। लेकिन उसको कह रहा था कि मिल जाए, रसीद भी मिल जाएगी। अभी मिला नहीं है? ठीक है। ये ₹1 लाख ये भी भाई इनके भाई कॉरपोरेशन के दफ्तर में देकर आए, और उसके बाद ये रेडी जो है वो यहाँ पे लगी है। आए एक और रेडी वाले भाई से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर आए ज़रा। कोई बात नहीं, उर्दू नहीं आता तो। रेडी कहाँ से मिला? पता नहीं, हाँ, उर्दू नहीं आता। तो रेडी तो मिला ना कहीं से? मरियम नवाज ने कितना पैसा लिया? मरियम नवाज ने ₹1 लाख। तो आपने मरियम नवाज को खुद जाके दिया था? कहाँ जमा कराया था? वहाँ जमा करवाया, भी पता नहीं है। टाउन हॉल। वो भाई को उर्दू नहीं आता, लेकिन वो कहता है कि मरियम नवाज को ₹1 लाख दिया, और उसके बाद मरियम नवाज ने यहाँ से हमें ₹1 लाख के बदले यहाँ पे रेडी देना शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? काम ठीक जा रहा है? कोई बात नहीं, अच्छा खूबसूरत लग रहा है। ओ यार अच्छा लग रहा है यार। नहीं 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 हंसता। मेरा बात सुनो, बात तो सुनो। लाला चलो ये बताओ, रेडी कैसे मिला? रेडी बस दूसरा भाई, छोटा भाई है, उसके बनाए में आज आया। आप आ जाए? अभी पहुंचा हूँ। तो छोटा भाई किधर है? नमाज पढ़ने की। तो उसने बताया नहीं रेडी के कितना पैसा दिया? पैसा अभी नहीं दिया। हाँ, अभी कहते दे रहे हैं, नहीं दिया। दे रहा है? अभी दे रहे नहीं दिया। तो रेडी पहले ही आ गया? रेडी पहले आ गया। कुछ एडवांस दिया, पता नहीं कितना, 10,000 एडवांस दिया, पता नहीं बाकी पता ही नहीं आपको? पता नहीं। 10,000 दिया पहला। किसको दिया? उधर पता नहीं क्यों गया, आया तो कुछ नहीं पता ही नहीं है। चलो, वो भाई कह रहा है मुझे पता ही नहीं है जी, मैं तो आज आया हूँ। छोटे भाई को पता है, उसको पता है कि पैसे कहाँ पे दिए गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है आपका काम? सर ये आपके सामने देख लें, तंग कर रहे हैं लोग अभी? लोग तंग तो करते हैं, आपको पता ही है। कॉरपोरेशन तंग तो नहीं कर रही? पीरा, ये रेडी कैसे मिल गई आपको?
सर बस ये आपकी दुआओं से मिल गई। नहीं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जरा बता भी दे। ये हमारा रिजल्ट लगा हुआ है, आपको पता है कि रिजल्ट माना था नहीं था कहते। नहीं रिज़्क़ तो देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो तो देगी रिज़्क़। ये बात सही कह रहे हैं आप। हाँ। मगर पता है कि मैं ये जान रहा हूँ कि आपके साथ धोखा तो नहीं हो गया। ना, अल्लाह ना करे, कोई बात नहीं है। पैसे दिए? जी पैसे दिए? अल्हम्दुलिल्लाह पैसे दे के बनवाई है, मगर बनवाई है ज़रूर। किसको पैसे दिए? जिधर से लेकर आए उधर। कहाँ से लेकर आए? देखिए आप सच बोलेंगे सर जगह का, क्योंकि आपने अल्लाह का नाम भी लिया, जी, इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र भी मैं क्या अदा कह रहा किया। हूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने रिज़्क़ लगाए हुए हैं। हाँ कोई ऐसी बात नहीं। तो कहाँ झूठ दिए बोलने पैसे? का हमें फायदा कोई नहीं है। हाँ ठीक है, हमें झूठ बोलने से क्या मिलेगा? या हमारे रिज़्क़ में आप टांग अड़ाएंगे, आपको क्या मिलेगा? नहीं मैं टांग नहीं अड़ाऊंगा। हमारे बच्चों की दुआएं लेंगे और नहीं कुछ मैं नहीं क्यों होगा। टांग अड़ाऊंगा? वैसे भी बात मैं कर क्यों रहा हूँ। टांग अड़ाऊं? नहीं, मैं तो वैसे भी चाहूंगा बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको और दे, आपकी जिंदगी मजीद बेहतर हो, माशाअल्लाह, आपके बच्चे अच्छा माशाअल्लाह, खाएं, बहुत अच्छा पहने, आप मेरी माशाअल्लाह, दुआ है। आप माशाअल्लाह, लेकिन मेरे साथ ये भी दुआ है कि कोई आपकी जेब से नाजायज पैसा ना खींचे, ना। ये भी मेरी दुआ है। आपकी दुआ नहीं चाहिए, कोई भी नहीं लेता। नजायज पैसा किसी ने नहीं लिया। आपके लाल का जिसने भी लिया, आपके लाल के लिए। कहाँ लिया? जी कहाँ से लिया? सारी बातें ना पूछे। बता आपकी देना। आपकी मेहरबानी। इतनी अच्छी बातें करें ये नहीं मेरी बताते। मेरी बात सुने ना, आपकी मेहरबानी होगी, सारी बातें ना पूछे। नहीं ये इतनी, हमारे लिए परेशानी बन जाएगी आपकी मेहरबानी। लेकिन पैसे दिया। चलो ये बता दे कितना दिया? लाख रुपया। आपकी मेहरबानी। बड़े लोगों ने बताया, आप भी बता आपकी दें। बड़ी मेहरबानी। देखिए कोई बातें होती है पर्दे में होती है, कोई वैसे होती है। नहीं, वो पर्दे में आप रही नहीं माशाल्लाह, है। मेरी बात सुने, आप इतने अच्छे बंदे हैं माशाल्लाह। चले, आपकी- ठीक इतना है। प्यारा आपका चेहरा है। चले ठीक है, आप खुश रहे, आप गरीबों की दुआएं लें। आप खुश रहे, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। ये भाई भी बेचारे शरीफ आदमी है। वो कह रहे पर्दे में रहने थे, लेकिन पर्दा तो उठना शुरू हो चुका। अब लोग बताना शुरू हो गए कि यहाँ पे लाख रुपया दे के रेडी मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है मेरे भाई का काम? बस काम तो ये 2 दिन हो गया, अभी पता लगेगा आगे। हाँ रेडी कहाँ से मिला? हाँ इधर से सरकार से। कॉरपोरेशन के दफ्तर से। हाँ कितना पैसा लिया उन्होंने? कितना पैसा लिया? वैसे मैंने तो खुद नहीं दिया, किसने दिया? बड़ा भाई है, उसको पता नहीं है कितना दिया होगा। उसको पता होगा, मेरे लेकिन को- पैसा दिया। मुफ्त तो नहीं मिली ना? और भाई मुफ्त कोई शय नहीं है। मुफ्त क्या है? वो जो हुकूमत कहती थी कि मुफ्त रेडियां देंगे, वो तो पहले दिया हुआ है, अभी नहीं है। आपको नहीं मिला। यानी आपने पैसा दिया कुछ ना कुछ, जो वो बड़े भाई ने दिया। पैसा दिया जी इन्होंने भी। और पता लगा रेडी कितनी कीमत की है। जी 3 महीने बाद पता लग गया। 3 महीने बाद। 55 साल पुरानी मार्केट उठा के फेंक दी उन्होंने। जी। 70 की बात की जी 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 मेरे आंखों के सामने। जी परिंदा मार्केट जी, परिंदा। मैंने प्रोग्राम किया वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद वो जो नई दुकानें बनी हुई आप हाँ देख जी, रहे हैं, हाँ जी। ये भी 25,000 में उस टाइम मिल रही थी 70 में गंदे नाले पर। वो भी जाएंगे 3 बाद, ये भी गायब हो और जाएंगे। लाख लाख रुपया दे के सर रेडियां। सब पता है, वो यही खुद ले जाएंगे। वो सिर्फ ये जाने की देर है, जरा चेंजिंग होने दें। इससे पहले रेडियाँ रूड़ियाँ, अब ये पता क्या खुश है, लाख रुपए दे के इस जगह मेरी हो। हाँ तो मैंने कहा 2 रेडियाँ मैं लेके घर ना बना लूँ। हाँ। और ये हॉस्पिटल है, वो दीवार है सर, हॉस्पिटल की दीवार। मैं जो आपको बता रहा हूँ गौर से सुने मेरी बात। फॉरेन कंट्री में है ना, पुरानी बसें गाड़ियाँ लेके घर बना के चलते फिरते हैं। इनको आपको भी शायद पता होगा। मुझे यहाँ पता है। भी पहले यहाँ आते रहे लोग वाया वाका हाँ एक ज़माने में। जी बॉर्डर बंद हो गया, जी। उसके बाद फिर खुला, जंगें हुई हैं। ये जो है ना 3 महीने बाद ये किसमिस हुई ना, जी हम तो देखते आ रहे हैं। हाँ तो इनका रेडी रूडी सब फिर वो LDA है ना, हाँ पीर साबर पिए के पास, हाँ। वहाँ उनकी डन डन। ये बहुत तो- शुक्रिया आपका। अरे सर ये लाख लाख दे के घर में खाते जाते। हाँ बहुत शुक्रिया। ये जी ये बाबा सही बोल रहे सही कह रहे हैं ना हैं। ये इसी तरह ही होगा। कि ये रेडियां अभी लाख रुपए आपसे ले लिया और बाद में फिर खुद ही तोड़ देंगे। कोई रसीद वगैरह मिला है वैसे? नहीं, कोई लेटर मिला हो? इन लोगों से दिया जो जिसने करवाया, लेकिन उसकी हाँ तरफ से कोई जाके फॉर्म भर दिया, हाँ दिया कुछ नहीं नहीं। कि यार ये तुम्हारी रेडी है भाई, ये सरकार की तरफ से लाख रुपया जमा हो गया, आपने करा दिया, अब ये आपका सबूत है। कोई कागज नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह आप क्या करते हो? हाँ कुछ नहीं करते भाई। वो देख रहे आप गुफ्तगू सुन रहे, वो कह रहे कोई कागज नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं मिला। और सिचुएशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 1-1 लाख रुपया लेके रेडियाँ अलग होएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा।
नाज़रीन ब्रेक बाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त म्यू हॉस्पिटल के बाहर और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि इंक्रोचमेंट की भरमार जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, जो थ्रू आउट यहाँ पे आपको इंक्रोचमेंट होती हुई नज़र आ रही है। ये हॉस्पिटल की दीवार के बिल्कुल साथ यहाँ पे इंक्रोचमेंट होती हुई आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और ये लीगलाइज कर दी गई है। ये कॉरपोरेशन लाहौर, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जानिब से लीगलाइज जो है वो कर दी गई है। और यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लोग मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये आपका स्टॉल है? बैठे सर प्लीज। स्टॉल बताएं ना भाई, आपका स्टॉल मेरा नहीं है भाईजान। आप क्या करते हैं? इधर का मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ मैं। क्या है? प्रेसिडेंट हूँ मैं इस मार्केट जी, का। जी, आप ये मुझे- इलीगल मार्केट का, ये जो रेडियां लग गई हैं यहाँ पे, जी ये लीगलाइज हो गई हैं? सर देखिए आप पूछ ये रहा हूँ भाई, मैं- हो सकता है मुझे ना हाँ, पता हो। आपको नहीं पता ना, आप मैं बताता हूँ। Legalize आप हो गई सुने- हैं। सुने, अब पब्लिक प्लेस के ऊपर जब किसी को आप अलाउ करते हैं, जिस तरह फुटपाथ पे बैठे हैं, ये उन्होंने इनको एक ज़बानी परमिशन दी कि किसने आप भाई? रेलिवेंट अदारा कौन सा है? कौन सा है? आप बताएं, आप कर रहे हैं, आप तैयारी करके आए, बताएं आप- रेलिवेंट अदारा कौन सा है? कॉर्पोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने दी या पीरा ने दी? किसने दी भाई? पीरा मुझे या बताएं, टाउन हॉल ने नहीं, दी? नहीं, आपको यही नहीं पता DC पीरा इज नॉट ऑथराइज्ड टू अलाउ देम। है ना? पीरा पीरा है ना? अथॉरिटी नहीं है। आप इसको थोड़ा मेट्रोपॉलिटन और कॉर्पोरेशन नहीं, वो आपने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन दी, टाउन हॉल वाले दी, उन्होंने दी। परमिशन दी है, लीगलाइज जी, कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपना काम करें। ठीक है। बकायदा आप एक सिस्टम में बैठे, फुटपाथ से बाहर आपने नहीं आना। ठीक है। ये ट्रैफिक में खलल पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे इस चीज को सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है। ये लोग, ये देखें, ये कपड़े देखें आप, ये पहले बाहर तक होते थे। जब कानून नहीं था ये बाहर तक होते थे। ठीक है। अब चूंकि कानून बन गया, ये अब फुटपाथ के अंदर आ गया। कानून बन गया? कानून ये बना ना, कानून क्या बना? कहाँ आप बना? देखिए ना, आपका ब्रिटिश का जो कानून है, एक मिनट यार, एक मिनट। आप नहीं। ब्रिटिश में क्या होता है, यूके में क्या होता है, क्या होता कानून है? साजी कैसे होती है? कैसे होती है? वो अवाम की नीड के मुताबिक वहाँ पे कानून दिन ब दिन बदलते रहते हैं। ठीक है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तान में जो अंग्रेज कानून छोड़ के गया हुआ है ना, वो कानून अभी तक उसको फॉलो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तरक्की नहीं की। ठीक है। अवाम की नीड के मुताबिक आपके कानून को बोल्ड होना चाहिए। बन गया वो कानून? हमारी ये मैं बता रहे ना, कानून अब वहाँ का रिटर्न फॉर्म में भी नहीं है। आप कहेंगे यूके का कानून भाई रिटर्न फॉर्म में है, उसका कानून रिटर्न फॉर्म में नहीं है। आप चेक करें, नहीं है। बात ये, अगर ये भाई कानून बन गया, ये जो फुटपाथ की कानून बन गया। भाई बात समझिए। आपने कहा कानून बन गया, बन गया, सुने ना, बन गया। बन गया। बन गया तो बैठे हुए ना। कहाँ पे है कानून? यूके का कानून कहाँ पे है? रिटर्न नहीं है ना भाई पाकिस्तान में रिटर्न नहीं है। सर। मैं पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में आपकी अदालतें यूके के कानून को लेकर चल रही हैं। यूके का कानून चल रहा है, आप बताएं यूके का कानून चल रहा है कि नहीं चल रहा है यहाँ पे? नहीं बताएं, हंस रही हैं आप, हंस रही हैं। मैं सीरियस बात करूँ आपके आप साथ। सीरियस बात नहीं मैं कर serious रहे नहीं, यूके का कानून मुझे बताएं। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन रिटर्न फॉर्म में कॉर्पोरेशन में आपके- किस अफसर ने आपको ये नहीं, कहा? ये बात, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। Why am I not authorized? नहीं, ये बात रेलेवेंट। I am authorized, sir. नहीं, I am authorized to ask this, sir. नहीं, ये मेरी किस अफसर ने आपको कहा कि जाएं, ये कानून है, आप जाके काम कर लें? ये बता दें मुझे। हो सकता है मैं तस्दीक उनसे भी जाके पूछूंगा ना। पूछें आप? आपको महकमे ने अलाउ कर दिया ना? भाई अलाउ किया तो बैठे हुए ना, किसने सारे किया बैठे। भाई ये allow? क्यों बताएं किसने आप? आप किया? जाके पूछिए, ये आपका काम है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेलवे। एक मिनट यार, 2000 कमाया इसमें से रेलिवेंट अदारा यार, एक मिनट भाई, ये रेडी किसने बनवा के दी? ये छोड़ें, ये दिस इज नॉट रेलिवेंट क्वेश्चन। Why not? नहीं, ये नहीं। Why ये है। not? यही क्वेश्चन, ये गलत Why question है। not? It is not नहीं, irrelevant. आप हंस रहे, बात सीरियस होके करें ना। आप बात मैं गलत कर सीरियस रहे हैं। बात कर रहा हूँ। आप गलत अपने बातें basic घुमा रहे हैं, point घुमा पे रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे आप हैं। बेसिक पॉइंट ये रेडी सरकार ने दी ये आप सरकार आपको नहीं, ये दिस इज ये क्वेश्चन आप उनसे पूछे आपको ना। आपका नाम क्या यार? नाम तो बताएं मेरा नाम पहले। मुनीब है जी। मुनीब भाई, आप ना। एडवोकेट शेख मुनीब। अरे वेरी गुड, Very good. एडवोकेट साहब, आपके माशाल्लाह, वेरी गुड एडवोकेट साहब। आप मेरा प्रोग्राम समझे ही नहीं अभी तक। आपने बात घुमाना शुरू कर दी। मैं पता क्या प्रोग्राम कर रहा जी, बताएं हूँ, आप। पहले समझ ले। आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये फुटपाथ पर नहीं। बैठे हैं तो क्यों बैठे? नहीं। ये क्यों बैठे? नहीं भाई, हाँ। नहीं। मैं प्रोग्राम ये कर रहा हूँ कि ये आपने जिस तरह कहा कि एक महकमे ने अलाउ कर दिया और ये रेडियाँ लग गई, तो हुकूमत पंजाब का ये नारा है कि रेडी मुफ्त मिलेगी। यहाँ पे 1 लाख रुपए की मिली, तो मेरे इस भाई की अगर रेडी है तो इसको भी मुफ्त मिलनी चाहिए था ना। इस गरीब से 1 लाख रुपया क्यों लिया गया? ये मैं जान रहा हूँ। ये बात आपने, ये पब्लिक खड़ी हुई है, ये क्वेश्चन जो आपने आप खोल के रखा आगे, आप किसी से पूछ रहे हैं, ये बात आपने पहले की थी जो आप कर रहे हैं। ये कितने बंदे खड़े, इनसे पूछ लें।
नहीं ये बात आपने यार, की, क्या पता है कि इन्होंने की जबरदस्त बात, आदमी है। बोलो भाई ये बात क्या पहले की? जबरदस्त आदमी है। एक मिनट की थी, एक पहले की, सेकंड अरे, बोलो भाई। आपसे बात की मैंने? नहीं। आपसे बात की? नहीं की, नहीं नहीं की। की। आपसे बात की? नहीं की। पीछे जाके रेडी वालों से आप- पूछे, सर, पूछे ना सर, आप और पूछे ना सर। आपके सवाल का जवाब ये है सर, अब मैं गलत दे रहा हूं, बात। सवाल का जवाब सुनिए। कैसे जबरदस्त एडवोकेट साहब है कि हमें कानून सिखा रहे हैं और वो भी पाकिस्तान का नहीं। तो वाह यार, आपको जबरदस्त। पता ही नहीं ना। भाई जो पिछले आपके रेडी वाले हैं उनसे जाके पूछे मैंने क्या बात की। आप तो मुझसे बात कर रहे हैं ना, आप उनसे पूछे। मैं वहाँ तो मौजूद ही नहीं था। तो फिर आप कैसे इल्जाम लगाते भाई, हैं? डॉन वाले आप घुमाई जा रहे हैं, चले चले आप घुमाई जा रहे हैं। आपका काम है फहमी थी उसको दूर कर दे। ओ अंकल, कैसे मेहरबानी, आप? आपसे मैंने बात की, वही आपसे मैंने बात की, आपसे मैंने क्या बात की? आपको यही बोला है कि अब भाई कि- आपकी मेहरबानी, ये नहीं, गरीब लोग, हम मैं- खुद गरीब हैं, हाँ, इसलिए बैठे हुए हैं कि बिल्कुल यहाँ ऐसे ही रिज़्क़ कमारे। है। मैंने क्या पूछा कि रेडी के पैसे दिए किसी ने? मैंने- यही पूछा था। मैंने भी क्या बताएं, बोला आपको? जवाब दें। इन्होंने कहा पर्दा रहने दे। ये आप बात कर रहे थे ना बात इनको किसी ने नहीं दी है। मसला ये इन्होंने है कहा कि पर्दा रहने दे। कोई बातें ऐसी होती क्या हैं जो कहा है? पर्दे- इन्होंने कहा पर्दा रहने दे। जो बातें कोई ऐसी होती है रिज़्क़ कमाने के लिए हाँ, पर्दा रहने दे, ये मेरे भाई ने कहा। अब बताएं मेरा सवाल क्या था? हाँ, बताएं। अब इस सवाल को आगे लेके चलते हैं। अब नहीं नहीं, रुक जाओ। छोड़ दे, इधर आ जाए आप। आप चुप कर। आप ये अब आप बताएं जरा, अगर- एक सेकंड, एक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप- ऐसे नहीं, आप- सवाल आप- नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं, सवाल नहीं, सवाल नहीं, जो गलत फहमी सवाल नहीं। हो गई ना आप। आपने मेरे पे कहा कि मैं इनके रिस्क के खिलाफ हूँ। आपने मेरे पे कहा कि मैं यहाँ पे कुछ और कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो भाई इनका लाख रुपए पे सवाल कर रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन अब आपने किया। 1 लाख अब पे सवाल किया करें। नहीं, पहले किया। आप सुन ले, मुझे तो अब आपने किया ना। नहीं, आपको क्यों करना है मैंने? तो मुझसे बात कर रहे हैं। आप हु आर यू? मैं- कौन है आप? मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का भाई। प्रेसिडेंट है हाँ, आप? प्रेसिडेंट हूँ मैं। किस तरह प्रेसिडेंट है आप? अब आपको क्या ये जवाब पूछ है? रहा हूँ ना, एक इलीगल जगह पे प्रेसिडेंट कैसे आ मैं गया? मेडिसिन मार्केट का प्रेसिडेंट अच्छा, हूँ। मेरिलेंड मार्केट के। मेडिसिन मार्केट, इसका लंडे का भी साथ मैंने होल्ड ले लिया हुआ है। ठीक हो गया? ओ वाओ, दूसरी बात ये वही इस मुल्क में होल्ड चल रहा है जी। जी, जी। एक मार्केट के सामने सरकारी जगह का होल्ड चल रहा होल्ड है। चल रहा ठीक है, है, बिल्कुल सही वेरी कहा। नाइस। क्यों गरीब लोग बैठे हैं, इनको चोरी बिल्कुल डकैती नहीं ठीक। करने तो देंगे। लाख रुपया ना लेने देते ना। हाँ, वो उसी वजह सुन लेना। एडवोकेट बात साहब सुने, सुनाए, टाउन हॉल वाले 1,30,000 रुपया सरकारी रेट है। आपको पता है जो रेडी मरियम नवाज की फोटो के साथ मिली है कितने पैसों की मिली है? आपको पता है कि वो लकड़ी, वो किसकी बनी हुई? वो लकड़ी की बनी हुई है। मिली? वो फ्री मिल रही है। फ्री मिली? फ्री मिल रही है। यानी प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर का रेडी का प्रोजेक्ट क्या है? वो लकड़ी का फ्री है। फ्री है। लकड़ी का फ्री है। तो अब आपने लाख रुपए का पास करवाया, आप बात क्या ये- इसका लीगल डॉक्यूमेंट है? ये आप टाउन हॉलों से आप बताएं ना। आप टाउन आप सदर, आप इनके रखवाले, इनके पैसों के रखवाले, इनके हकूक के रखवाले, बगैर सबूत के, इनको बगैर डॉक्यूमेंट के लाख रुपए दिलवा दिया। नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं। कोई बात ये क्यों कोई बात नहीं भाई? क्यों कोई बात नहीं है? भाइयों ने लाख रुपया दिया, लाख रुपया दिया, आपने दिलवा दिया। 1,30,000 आपका कितना हिस्सा था? छोड़ दे। कितना कट था? नहीं, ये सब यहाँ बैठे हैं, पूछे। कितना कट था भाई? मेरी हमेशा नहीं भाईजान, इनका बेलौस सियासत है। बेलौस? पैसा मेरा लगेगा। बेलौस? हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्यूमेंट तो दिलवाए, भाई वो मेरा प्लाजा है सामने, ये देखें। डॉक्यूमेंट तो दिलवाए, ये प्लाजा देखे, पीछे डॉक्यूमेंट। पीछे देखें मैं आप। नहीं देखता किसी प्लाजे पे। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्यूमेंट अल्लाह दिलवाए, ये गरीबों पे खर्च करते हैं। डॉक्यूमेंट दिलवाए। नहीं। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे ये भाई, और जो खुद को एडवोकेट कहते हैं और सदर कहते हैं, वो यहाँ पे, ओ भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये गुफ्तगू कर रहे हैं। वो लाख रुपया दिलवाया इन्होंने कॉरपोरेशन को, और एक डॉक्यूमेंट नहीं दिलवा सके इन गरीब लोगों से, ये जो रेडिया लगा के यहाँ बैठे हैं। ये कॉरपोरेशन ने यहाँ पे लाख रुपया लेके, जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का वज़ीर-ए-आला पंजाब का इस वक्त नारा था कि गरीब को इंक्रोचमेंट ख़त्म होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा गरीब था। और हमने इतने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम गरीब की आवाज़ मुसलसल बनते और बनते रहेंगे, लेकिन उसी गरीब से 1 लाख रुपया लेके उसको फिर उसी जगह पे, उस जगह पे जहाँ पे कोई सबूत नहीं है कि ये लीगल है या इसको लीगलाइज कर दिया गया है, कोई सबूत इनके पास मौजूद नहीं है, और यहाँ पे इनको काम करने की इजाज़त दे दी गई है। कैसे हो भाई? ठीक हो? खैरियत से हो? कौन से भाई से? उसका वो स्टॉल है, आपका ये स्टॉल है? उसी का ये सारा। ये सब उसी का है। आप मुलाजिम हो? हाँ, ये हम लागे। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 800। 800 दिहाड़ी, ठीक है। आओ जी। ओ भाई किधर जा रहे हैं? इधर आए ना। कैसे हैं आप? वो भी रेडी आपकी, ये भी आपकी, वो भी आपकी, काम तो सही जा रहा होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये रेडी कैसे मिली? वो अफसर बैठे हैं उधर, कौन से अफसर वीर साहब, हैं? शेर साहब बैठे हैं। रेडी आपकी, पैसे आपने दिए, उसने कितने पहले खाया? पैसे आपने दिए,
क्यों लाख रुपया दे दिया? कोई कागज मिला? नहीं अभी नहीं, कोई कागज मिला? नहीं अभी मैं आपके हक में बोल रहा हूँ भाई, पैसे आपने दिए, मेहनत की कमाई आपने दी, कोई कागज मिला? नहीं अभी नहीं मिला। यहाँ पे जो है ना सरगना वो ये भाई है, ये भाई ये नाज़र साहब इनको कहते हैं। ये भाई तो सबको बरगला रहे हैं ना कि सच ना बताओ, ये भी एक इस मुल्क में निज़ाम तो है। आज नहीं करनी, सच तो आना ही आना चाहिए। है? आप भी उनके साथ थे ना? सर मैंने कहा कि हमारा रिजक बंद ना करवाएं, ये चले, कारपोरेशन मैं वाले आपका बंद कर रिजक दें। बंद नहीं करता। ये बात बताएं ऑन कैमरा, ईमानी कुरानी बात करेंगे, जो कहेंगे सच कहेंगे, कहेंगे कहेंगे बोले ना, हाँ जी कहेंगे कि जब मानी कुरानी बात आ गई फिर सच कहेंगे। कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम। सलीम साहब। मेरा नाम है सुल्तान शाह। ठीक है आपका बहुत बड़ा सर, बहुत मेहरबानी आपकी। मुझे ये बताएं कि जो बाजार लग गया यहाँ पे जी जी बगैर कागज के लग गया, कागज मिला? अभी कागज नहीं मिला। ठीक है, पैसे कितने दिए? फी रेडी? मैंने नहीं लिया पैसे लिए। आपने नहीं लिए होंगे? मैंने नहीं ली रेडी। आपने मेरे रेडी पास भी पैसे ही नहीं नहीं ली? है तो मैं कहाँ से लूँ? तो जिसने ली उसने कितने की ली? मुझे नहीं मालूम भाईजान, झूठ में जब आपने कह दिया मैंने आपसे बात नहीं की। वो कह रहे सरगना ये है, नाज़म सरगना ये भाईजान है, किस लीडर लीडर ये है, तो कैसा लीडर जिसको पता ही नहीं? और लीडर कोई भी नहीं सच पाना कहना है भाई। भाईजान जो तुम एडी बड़ी गल कर हाँ। दी है ना, फिर पीछे गिरा जाता है। मेरी जगह खाली पई वेलो मैं रेडी भी नहीं लाई हले, मैं जमीन क्यों ते नहीं लाई। लगाई? भाने किथों ले आवां नहीं पैसे? कितने पैसे? कोई कहता 60,000 दे, कोई कहता 70,000 रुपए दे, कोई कहता 75,000 दे। यानी पैसों की बात आ गई ना? टाउन हॉल में गए हैं, वो कहते हैं 1,35,000 की रेडी है। मेरे पास नहीं है पैसे, मैंने नहीं लिए। यानी टाउन हॉल में पैसे देंगे हाँ जी, तो फिर तो रेडी मिलेगी? हाँ जी, और कागज कोई नहीं, कागज रसीद कोई नहीं। यानी सुबह ये पीरा डिसाइड करे और उठा के ले जाए, या कॉरपोरेशन का अफसर तब्दील हो और वो कहे कि ये जो जगह है ये सरकारी अस्पताल की जगह है, जहाँ पे मरीज आता है, जहाँ पे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जवान सब आते हैं, आपने उसके बाहर एक बाजार लगा लिया, मैं गिरा रहा हूँ, तो कोई कागज नहीं। सर 2 मिनट मुझे दें। सर मैं आपका बड़ा फैन हूं। मेहरबानी आपका आपकी। मैं हर प्रोग्राम देखता सर। हूं, ठीक है। अब बात पता क्या सर। है, ये भी भाई हैं वो भी भाई हैं मेरे। बात ये है कि ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आपको पता है कि इंक्रोचमेंट के कितना ज़्यादा बड़ा वसी पैमाने पे ऑपरेशन हुए। Yes। और यहाँ पे जितने भी मैं आया था ना, चलो शुक्र है। के साथ आए थे। हाँ शुक्र है, कोई तो माना। अब बात मैं ये कर रहा हूँ कि इससे पहले यहाँ पे हम तकरीबन 20-30 साल से यहाँ बैठे हैं, काम कर बिल्कुल रहे ठीक हैं। है। इससे पहले हमारे बड़े थे, भाई बिल्कुल थे ठीक या है। वाले साहब थे। अब हमने इतना नुकसान किया है, इतना नुकसान किया कि पेट से कपड़ा उठाएंगे ना तो अपना पेट ही दिखेगा। अब बिल्कुल बात ठीक है। करने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर हमने किसी का मिन्नत अडला किया है, चाहे वो वकील है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, कोई भी है, ठीक है, साथ में कुछ सियासी लोग, किसी को सियासी लोगों को भी हमने अपना यूज़ किया या इस्तेमाल किया या साथ लेके चले हैं ना, उनकी काविश की बदौलत ये थोड़ा सा सिस्टम हमारा स्टेबल हो गया। हाँ, कुछ चलना शुरू हो गया। ठीक है, बिल्कुल चलना ठीक हो है। गया। लेकिन उसके- मेरा ये मुद्दा नहीं भाई, जी। मेरा इशू ये है कि आपने एक काविश की, जी क्या वो लीगल है? सर, ये वो क्वेश्चन कानूनी है? ये question- क्या उसको कुछ शेल्टर मिला है, या आप जैसे भाइयों ने जिनका आपने कहा कि कमीज उठाएंगे तो पेट नंगा होगा और हालात नजर आ जाएंगे, उस तंग हालात में भी किसी ने इससे पकड़े, किसी ने इससे पकड़े, किसी ने मुझसे पकड़े, किसी ने आपसे पकड़े, लाख रुपया जमा करा दिया। अब उसी तरफ में यानी 1 लाख रुपया मजीद डाउन हो गए, ऐसे ही ऐसे ही है। है। और सुबह फिर गिरा दे मार्केट। अब मेरी बात सुन, ऑलरेडी लगी तो कम से कम 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई। हो गई। सर्दियाँ ये वो करोड़ कहाँ गया? ऊपर 2 करोड़ हो गया। कल में आगे कोई 2.5 आगे कौन से मिला? अब बात करने का मकसद ये है कि जिन लोगों को हमने आगे की है, हाँ जिन लोगों को हमने क्या वो आगे गारंटी की है, देंगे? ये उनकी गारंटी हमें है। यार उनकी आप, गारंटी हमें क्या है नाम कि है आपका? मेरा नाम सुफियान है। सुफियान में इतने मासूम आप, मेरी बात तो सुन लें। इतने मासूम, ये देखें एम्बुलेंस आ रही है, रश लगा हुआ है, यही आएगी ना? सर सड़क क्लियर है, हाँ। सड़क क्लियर अच्छी है, बात है। सड़क क्लियर है। अगर यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी हो जाती है तो हम खुद जाकर यार ये ट्रैफिक देखिए, क्लियर ये करवाते रिक्शा हैं। कहाँ लगा हुआ है? सर, ये तो- यार ये तो बहस ही और है। मेरा तो मुद्दा ये है कि एक खूबसूरत चीज़ बन गई, बिल्कुल जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन था बिल्कुल। कि मैंने अच्छी रेडियां लगा के देनी है और मुफ्त लगा के देनी है, ताकि यही कहा था, बिल्कुल यही। ताकि लोगों का रोजगार भी चलता रहे और ये इंक्रोचमेंट भी खत्म हो जाए। ऐसे ही है। अभी थोड़े और दिन पहले- आपने 1-1 लाख रुपया फी रेडी यहाँ पे दिया। वो भाई हमने- के पास ये 100 रेडियां करोड़ रुपया, 200 रेडियां 2 करोड़ हमने रुपया। क्यों दिया?
हमने क्यों दिया? अपनी ज़रूरत को दी है। लेटर मिला? वही मैं बता रहा हूँ। अथॉरिटी लेटर लिया, उस तरफ आने लगा हूँ ना। रसीद ली? मैं बता रहा हूँ ना सर, 2 मिनट मुझे दें। जी प्लीज। बात ये है कि जब मुकम्मल ये रेडियाँ लग जाएंगी ना, सिर्फ एक लेटर इशू होगा जो हमें इंफॉर्मेशन है, जो हमारे तक इंफॉर्मेशन है वो ये है। अच्छा मुझे चले एक बात बताएं, ये कौन सा अफसर है जो आपको डील कर रहा है? टाउन हॉल वाले हैं। टाउन हॉल में बहुत अफसर हैं भाई। एक ही MOR साहब है। MOR साहब, काशिफ जलील साहब, मे बी उन्होंने आपको कहा कि भाई आप लगाएं हाँ जी, और एक दफ़ा लेटर जारी होगा। जब मुकम्मल हो जाएगा बाकायदा इफ्तिताह होगा, बिलाल यासीन साहब भी आएंगे, इफ्तिताह होगा इंशाल्लाह अच्छे तरीके बिल्कुल से। ठीक है। तो हमारे अगर गरीब बंदे रिजल्ट पे लग गए हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये न्यूज़ उस तरीके की बनाएं कि हमारा निज़ाम डिसेबल ना। भाई आपको समझ आई मैं न्यूज़ क्या बना रहा हूँ? देखो जी, तुझे इन्ने पैसे लाए ने की अथॉरिटी है कि ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ MOR साहब ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ MOR साहब तब्दील हो गए फिर? सर MOR साहब तब्दील नहीं होते, टाउन हॉल वाले होते हैं ना। टाउन हॉल में टाउन हॉल का CEO भी तब्दील हो गया, DC लाहौर तब्दील हो गया, कमिश्नर लाहौर तब्दील हो गया, पंजाब हुकूमत गिर गई भाई। ये फिर एक सड़क आपने बनती है, दूसरी सड़क आगे उसको एक सड़क मैं बनती दूसरी को बता के उसको खोद मेरी देती है। बात सुनिए, ये गारंटी इंसान की भी नहीं है। अभी जाते जाते बंदा खत्म हो बिल्कुल जाए तो ठीक है। गारंटी है काशिफ भी नहीं है। काशिफ जलील साहब को हमने पहले रब्ता करने की कोशिश की है जी, अभी दोबारा रब्ता करते हैं और ये देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि जब हमने उनको रब्ता किया उसके बाद बहुत से लोग मुतहर्रिक हुए। हमने उनको पहले बताया, कॉल की, मेरी टीम ने उनको कॉल की, उसका एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है और उनको कहा कि मेयो हॉस्पिटल के बाहर इंक्रोचमेंट है, उसके बारे में आपका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं तो आप अपना मौक़िफ़ दोबारा दे दें। उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। और उसके बाद फिर हमने उनको मैसेजेस किए कि आप अपना मौक़िफ़ दे दें, कॉल डिस्कनेक्ट होगी। तब से अभी तक उनका नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। हमने कहा व्हाट्सएप पर ट्राई करें, शायद वो कॉल मिल जाए। व्हाट्सएप पे भी उनका नंबर बंद है। अब हम करते हैं उनको नॉर्मल नंबर पे कॉल और दोबारा चेक करते हैं कि क्या काशिफ जलील साहब अपना मौक़िफ़ देते हैं। इसमें हम पीरा का मौक़िफ़ भी लिया है हमने। पीरा क्या कहती है पहले वो सुन लीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त पीरा ऑफिस में मौजूद है और ये ऑफिस है लाहौर तहसील सिटी का, और यहाँ पे हमने आए इसलिए ताकि पीरा का ऑफिशियल मौक़िफ़ जान सकें कि मेयो हॉस्पिटल के बाहर जिस वक्त आपने इंक्रोचमेंट देखी है और इस बारे में जो लोगों के इल्ज़ामात हैं वो भी आपने सुने हैं। हमने कहा कि हम पीरा से ऑफिशियली उनका मौक़िफ़ जाने, लेकिन अब यहाँ पे ऑफिस में पहुँचे तो एक तो हमें पता लगा कि जो SDO साहब है वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, वो दीगर जगहों पे ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन ये हमें ऑफिशियली बताया गया है कि पीरा ये कह रही है कि उस एरिया से, यानी वहाँ पे जितनी आपको स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, जितनी रेडियाँ नज़र आ रही हैं, ये कह रहे हैं हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक तरफ CM पंजाब हमें ये बताती हैं कि इंक्रोचमेंट के लिए अगर किसी ने हेल्प भी चाहिए, आपने रिपोर्ट भी करना है तो पीरा को करना है। मैं आपको ज़रा चंद चीज़ें दिखा दूँ जो अभी मैं उसको देख रहा था कि जो पीरा ने अपनी तशहीर की है उसमें भी वाज़े तौर पे बताया गया है कि आपने अगर रब्ता करना है तो पीरा की हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता करें। हमने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की कोशिश की जो कि एक सरकारी नंबर है जिसमें 2222 आगे एक्सटेंशन जाती है, वहाँ से भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। फिर हम यहाँ पे खुद ऑफिस में पहुँचे और यहाँ पे हमने कहा कि हम जान सकें कि पीरा क्या वहाँ पे एक हस्पताल के बाहर, वाज़ेह रहे कि ये एक हॉस्पिटल के बाहर की बात हो रही है, किसी और जगह की बात नहीं हो रही। पीरा जो है यहाँ पे कह रही है कि हमारा उस जुरिस्डिक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ इस वक्त जो इनकी सोशल मीडिया कैंपेन है उसमें पीरा ये कहती है टुगेदर वी बिल्ड लॉफुल लिवेबल कम्युनिटीज़। अच्छा, अब इसमें आप जब आगे जाते हैं तो इसमें वाज़ेह तौर पे ये बता रहे हैं कि अगर आपने इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ आपको शिकायत है तो आप यहाँ पे हमसे रब्ता करें। जबकि हमने रब्ता करने की भी कोशिश की, यहाँ पे भी पहुँचे और यहाँ पे पता लगता है कि पीरा का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो ये है कि पीरा उस जगह को ओन नहीं करी। अब ये बज़ाहिर दो डिपार्टमेंट्स की लड़ाई लग रही है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी मौजूद है यहाँ पे। ये कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने उसकी इजाज़त दी है, जबकि इसी वजह से पीरा वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकती। वरना अब छोटे बाज़ारों में हम जाएँ, हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएँ तो वहाँ पे जाके पता लगता है कि पीरा इन एक्शन ज़रूर मौजूद है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये देखें जो मैं पोस्ट ढूंढ रहा था तब से, रिपोर्टिंग वायलेशंस, कीपिंग पब्लिक एरियाज क्लीन, रिस्पेक्टिंग
रूल्स encouraging citizens to cooperate with पीरा, बार बार बताएगा। और ये नीचे इनका ये ऑफिशियल नंबर है जिस पे हमने कॉल करने की कोशिश की है और इस पे राब्ता नहीं होता। तो ये जो बार बार तशहीर की गई है कि यहाँ पे इनको रिपोर्ट करें, बताएं, तो रिपोर्ट करने की हमने कोशिश की। एक हस्पताल जो कि लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, म्यू हॉस्पिटल, इस एरिया को हमने इससे पहले क्लीन करवाया था। तब पीरा फोर्स का क़याम अमल में नहीं लाया गया था, तब ट्रैफिक की भी पुलिस की भी जिम्मेदारी थी और तब ट्रैफिक पुलिस ने हमारे साथ मिल के इस पूरे एरिया को क्लीन करवाया था और हमने तब भी आपको अपडेट किया था। देखिए इस वक्त पीरा जो कि इन्फोर्समेंट फोर्स बनाई गई है, जिसका काम है कि इसने रेगुलेशंस को इन्फोर्स करवाना है। यहाँ पे इन्होंने जो एंटी इंक्रोचमेंट ख़ास तौर पे ड्राइव है उस पर इनका बड़ा फोकस है। कब्ज़े जो है वो इन्होंने छुड़वाने हैं, इन्होंने जो प्राइस हाइकिंग है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। लेकिन लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल जो म्यू हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त इंक्रोचमेंट है उस पर पीरा ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर से पूछें, कोशिश करेंगे उनका मौका भी लें। हमारे साथ रहिएगा। पीरा का मौका आपने जान लिया। काशिफ जलील साहब को जो कि MOR है लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के, ये उन्होंने नंबर अपना डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाया हुआ जी, क्योंकि साहब मसरूफ़ है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। तो वो नंबर ये जो डू नॉट डिस्टर्ब की निशानी होती है, वो नंबर डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाया हुआ है कि उनसे रब्ता ना हो सके। पीरा ये कहती है कि हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि काशिफ जलील साहब ने, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने इनको रेडियाँ यहाँ पे लगवा दी हैं, जबकि ये हमारे भाई ये जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ये वो गरीब लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में जब ऑपरेशन होता है तो कहते हैं कि इस गरीब का चूल्हा बंद हो गया। उसको फैसिलिटेट करने की बजाय उससे लाख रुपया फ़ी रेडी, ये हम नज़र दौड़ाएंगे, आपको बाजार दिखाएंगे कि यहाँ पे कम से कम भी जो है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैंने काउंट नहीं किया लेकिन मेरे इस वक्त अंदाजे के मुताबिक कोई 100+ रेडियाँ, कम से कम 150 रेडी यहाँ पे लगी होगी। तो आप उसको 1 लाख रुपए से मल्टीप्लाई कर लें तो 1.5 करोड़ रुपया यहाँ से इकट्ठा किया गया है। वो 1.5 करोड़ रुपया कहाँ गया, किसके पास गया, कोई रसीद यहाँ पे जो लोगों ने जमा कराई वो है या नहीं है। तो एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ये नारा है कि गरीब को फैसिलिटेट करना है। हम बाहर रेडियाँ देखते हैं जो फ्रूट्स की रेडी है, सब्जियों की रेडी है, जिस पे वज़ीर आला पंजाब की फ़ोटो लगी हुई है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। रेडी दिखाएं ज़रा, ये पीछे में भाई ज़रा एक सेकेंड, रेडी दिखाएं, इसके ऊपर कोई वज़ीर आला पंजाब की फ़ोटो नहीं है, ये बस एक रेडी है जो कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने इनको यहाँ पे बना के दी है। और इसमें तस्वीर लगनी है, अभी छाप रहे हैं, अभी लगी नहीं तस्वीर ना, तैयार हो रही है ना। अपने वो कह रहे हैं कि मैडम मरियम साहब ने ये देनी है तस्वीरें भी अपनी और वो मोहरें लाख रुपया लेके, नहीं पैसा कोई नहीं लिया, लाख रुपया लेके ना, लाख रुपया लेके यहाँ पे 30,000 बता रहे हैं जी, पीछे लोग बता रहे हैं 1,20,000 भी 1,30,000 दिया है, यानी 1,20,000 देके मरियम साहिबा की फोटो यहाँ पे लगवा ले। अब हमें नहीं पता ये कह रहे हैं आगे लोगों ने बताया। ये काशिफ जलील साहब को मुसलसल हम कॉल्स करने की कोशिश कर रहे हैं। काशिफ जलील साहब ने अपना नंबर आज बंद कर लिया क्योंकि हमने उनको बताया कि यहाँ पे सिचुएशन जो है वो क्या है। आए कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? काम सही जा रहा है? ये रेडियाँ लग गई, कोई तंग तो नहीं कर रहा? नहीं कोई तंग। कितने पैसे की मिली? ये गवर्नमेंट की लव है। हाँ, कितने पैसे लिए गवर्नमेंट ने? पैसे तो कोई नहीं, वो तो किस्तों भी होता है। कितनी किस्तें हुई हैं? किस्तें ये में है कि 3,000 है, 4,000 है, बस ये गेम है। मतलब कि जो किस्तें जो रेडी की किस्त होती है, बस जैसे कि हम पैसे नहीं दे सकते, हाँ, तो वो कह रहे किस्तों में दे दो। तो कितने देने हैं किस्तों में? टोटल कोई पैसे तो होंगे ना? 20-25 हज़ार तक है गेम पूरी, बस। पक्की बात है? हाँ जी। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। लोग तो लाख रुपया बता रहे कौन हैं, से? कोई 1,20 कह रहा है, कोई लाख कह रहा है, कोई 80,000 कह रहा है। आप वाहिद है जिसको 25,000? गरीब आदमी तो नहीं दे सकता लाख रुपया। हाँ, तो फिर क्या? तो आपको रेडी कैसे मिल गई? रेडी जब उठाई थी साल को, फिर किसी ने तो ये जब गवर्नमेंट को हमने जाके कहा है तो उन्होंने फिर हमें अलाउ किया कि ठीक है आप यहाँ। और कितने पैसे जमा कराए? डाउन पेमेंट कोई दी होगी ना, कुछ टोकन पैसे दिए होंगे? कुछ भी नहीं दिया? होते ही नहीं है साहब का, कुछ भी नहीं दिया? नहीं। अब इतनी रेडी दी है तो इसकी किस्तें करेंगे, किस्तें करेंगे। ये पहले बंदे हैं जी। अभी क्योंकि यहाँ पे कहानियाँ मुख्तलिफ होती जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि पूरा इनका ग्रोह यहाँ पे साथ है। कैसे हो? आपकी रेडी है? कितने पैसे दिए थे? 1 लाख। 1 लाख रुपया कहाँ दिया? दफ्तर जमा कराया था? पता है। है?
ये सब अब इकट्ठे हो गए, ये सब चाहेंगे कि यहाँ पे कहानी मुख्तलिफ होती जाए, बताया ना जाए। लेकिन 1 लाख रुपया दिया यहाँ पे, हमने जितने लोगों से रब्ता किया वो अभी तक सिचुएशन ये है कि यहाँ पे 1 लाख रुपया दिया गया और 1 लाख रुपए के एवज इनको यहाँ पे ये रेडियाँ लगाने की इजाज़त दी गई है। ये मुसलसल MOR लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को कॉल कर रहे हैं, उन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया और ये सिचुएशन है जी यहाँ पे। जो जान रहे कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आपकी रेडी है? कितने पैसे दिए? किसके? रेडी के? कोई भी नहीं दिया। कहाँ से रेडी मिली? टाउन वाला ने दी है। ये पीछे से ओ अच्छा, आप पीछे से आगे आ गए, झूठ, उड़ के आगे आ गए। ये पीछे से आगे आगे रेडी बन के बता रहा है। ये भी एक ऐसा खेल खेला जा रहा है यहाँ पे। सारे लोग रेडियो अब ये सारे लोगों को रेडियो पे, मुख्तलिफ रेडियो पे पहुँचाया जा रहा है ताकि वो जाके बताएं कि यहाँ पे रेडियाँ नहीं लग सकती। आए जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है। ये रेडी आपकी, ये भी आपका, ऐसा क्यों है? ये भाईजान लगाएंगे है? लगाएंगे रेडी तो अभी क्यों नहीं लगाई? वो तकरीबन बन रही है रेडी। पैसे दिए? नहीं है, पैसे भी हम लगा देंगे। दे दिए पैसे? हाँ, दे दिए। जमा करा दिए? हाँ, जमा हो गए। कितने हुए जमा? ₹1 लाख हुए। फी रेडी? जी रेडी। कहाँ जमा कराए? यही कॉर्पोरेशन के दफ्तर? पता नहीं, मुझे उस बात का नहीं। आपने किसको दिया? वो भाई है मेरा, उसने दिए। ₹1 लाख फी रेडी? हाँ, लाख रुपया। अब बाकी आ रही हैं? आ रही है, आज तक तो एक आ गई? जी। कितनी मंगाई है टोटल? तकरीबन हमने तो 2 ही मंगाई। 2? तो ये सारा सामान आ जाएगा 2 पे? हाँ, आगे एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, एडजस्ट करना पड़ेगा। ₹1 लाख फी रेडी जमा कराया है। और सिचुएशन ये है कि यहाँ पे हम इस वक्त, आप जितना ये यहाँ पर आप आए, ये ज़रा पीछे रोड दिखाएं जी। ये इस वक्त आप रोड के मनाज़र देखें कि इंक्रोचमेंट का नुकसान ये होता है कि हॉस्पिटल के बाहर की जो रोड है उस पे यहाँ पे ट्रैफिक फंस जाता है। और इस बाज़ार की वजह से अब ये गाड़ियाँ जहाँ पे पार्क है, ये देखें किस जगह पे गाड़ियाँ पार्क है। ये सामने भाई ख़रीदारी करने के लिए आए हैं और ये दिखाएं ज़रा, गाड़ी दिखाएं। ये सरकारी गाड़ी है, ये पार्क है यहाँ पे। ये पीछे दिखाएं गाड़ी, वो सामने दिखाएं एक छोटी कार, वो किधर पार्क है? वो रोड के बीचों बीच पार्क है। वो इसलिए पार्क है क्योंकि ये पूरी मार्केट जो है ये इसको MOR मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने लीगलाइज करार दे दिया है 1-1 लाख रुपए लेके। अगर लीगलाइज करार देना ही था, इन लोगों का भला करना ही था, तो ₹1 लाख क्यों लिया? ये एक सवाल है, क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब का मौक़िफ़ ये है कि गरीब को फैसिलिटेट करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटेट करना है। और अगर ₹1 लाख सरकारी फैसला हुआ है, यानी पंजाब गवर्नमेंट का फैसला है, तो इन लोगों को डॉक्यूमेंट दिया जाए, इन लोगों को रसीद दी जाए कि हमसे ₹1 लाख लिया गया है, उसकी रसीद दी जाए, ताकि कल को अगर MOR नहीं रहता, CO लाहौर नहीं रहता, DC लाहौर नहीं रहता, कमिश्नर लाहौर नहीं रहती, तो इन लोगों के पास ये सबूत होना चाहिए कि इन्होंने अपने हक हलाल की कमाई से ₹1 लाख सरकारी ख़जाने में जमा कराया है और इस जगह का इन्होंने मुआवजा दिया है। और एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लें कि इनको साल के लिए दिया, 2 साल के लिए दिया, 5 साल के लिए दिया, जो भी डिसाइड करना है, ताकि ये लोग बगैर किसी खौफ के काम कर सकें। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अंदाज़ा लगाएं, वो पिछले चौक से शुरू हुए और आगे तक जाए, आपको ये रेडियाँ ही रेडियाँ नज़र आती हैं। और इसका फी रेडी ₹1 लाख का अंदाज़ा लगाएं कि कितने पैसे यहाँ पे लिए गए होंगे। MOR लाहौर से हमने मुतअद्दिद बार राब्ते करने की कोशिश की, हम उनका मौक़िफ़ लेना चाहते थे कि वो अपना मौक़िफ़ दें। पीरा का मौक़िफ़ लिया हमने, पीरा के ऑफिस गए, पीरा की मैडम ने हमें जो फ़ोन पे बताया, उन्होंने कहा कि इसका पीरा का कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे, ये MOR जो है वो डील कर रहे हैं इसको, हम इसमें अब कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, हमें इसकी कोई हमारी जुरिस्डिक्शन भी शायद अब महदूद हो चुकी है। लेकिन MOR साहब से हम ये जानना चाहते थे कि इन लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे पैसे जमा कराए, उनको कोई डॉक्यूमेंट ही दे दें, ताकि कल को अगर आप नहीं रहते तो यहाँ पे इसको लीगलाइज तो किया जाए। और दूसरा सवाल ये है कि पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर इंक्रोचमेंट को MOR लाहौर ने लीगलाइज कर दिया है। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज प्रोग्राम में दावा सुल्तान चमीला दीजिएगा अल्लाह के बाद।